आज मैं आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्या इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूँ। सब फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से कई बार जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं और जो नीट है उसमें कई बार क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और चूँकि इंट्रोडक्शन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन सबसे पहले जानना जरूरी है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए इसको दो मीनिंगफुल वर्ड में तोड़ दीजिए। री प्लस प्रोडक्शन, अगेन फॉर्मिंग प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अगेन फॉर्मिंग प्रोसेस, मींस किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म यानी ऑफस्प्रिंग्स के जनरेट करने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो यानी कुल मिलाकर के कैसे ह्यूमन न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जितना आसानी से मैंने बोल दिया उतनी आसानी से होती नहीं है। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बहुत सारे सब स्टेप्स में होने वाली प्रोसेस है। स्टेप्स पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कई बार नीट एग्जामिनेशन में इनके स्टेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एरो लगा करके सीक्वेंस में कई स्टेप्स लिख देगा और बोलेंगे कि कौन सा सीक्वेंस सही है, आपको चूज करना है राइट सीक्वेंस। तो चलते हैं उसके स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज अ गैमेटोजेनेसिस। गैमीट इन हिंदी नोन एज अ युग्मक. So the gametogenesis is known as a yugmak janam. The male gamete, which is known as a sperm shukranu, and female gamete which is known as a ovum or andau. The forming process of male gamete is known as a spermatogenesis, and the forming process of the female gamete which is ovum is known as a oogenesis. The forming process means spermatogenesis takes place in male and the oogenesis takes place in female. So collectively both are known as gametogenesis. After the gametogenesis, the copulation. After the copulation, the male inject its male sperm, its male gamete or sperm inside the female, और जब वो इंटर करेगा तो इस स्पर्म्स के एंट्री के रिप्रोडक्टिव यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव तक पहुंचने की प्रोसेस को दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। और एक चीज और जान लीजिएगा, इंसेमिनेशन और एजैकुलेशन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचने की प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं, जबकि मेल की बॉडी से स्पर्म के सीमेन के फॉर्म में बाहर आने की प्रोसेस को एजैकुलेशन कहते हैं। तीसरी स्टेप फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द इंसेमिनेशन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बोथ आर फ्यूज वन टू अनदर, और दोनों के फ्यूज होने के बाद बनने वाली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को जाइगोट कहा जाता है। बना हुआ जाइगोट जब डिवाइड होता है, द डिवीजन प्रोसेस ऑफ जाइगोट इज नोन एज अ क्लीवेज, और क्लीवेज के बाद बनने वाली जो सेगमेंट्स होते हैं दैट आर नोन एज अ ब्लास्टोमियर्स। तो इस तरीके से जाइगोट के डिवाइड होने की प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। एंड आफ्टर द क्लीवेज मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला लाइक स्टेजेस आती हैं। ये अभी आपको जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जब क्लीवेज होता है तो एक हॉलो बॉल लाइक स्टेज बनती है जिसे ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं, और इस ब्लास्टुला स्टेज के यूटेरस की दीवार के साथ फिक्स होने की प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। आफ्टर द इम्प्लांटेशन सम टिश्यूज, सम ग्रुप ऑफ सेल्स, जो टिश्यूज होते हैं मदर के और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो दोनों के पार्टिसिपेट होकर के एक करेक्शन बनाते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके थ्रू डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन एटसेट्रा ऑल द थिंग्स और वो चीजें जो बेकार है वो मदर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाली जाती हैं। दैट प्लेसेंटा फॉर्मिंग प्रोसेस इज नोन एज अ प्लासेंटेशन। आफ्टर द प्लासेंटेशन डिवीजन और आगे फर्दर डिवाइड होता है, जिसके बाद 3 जर्म लेयर बनती हैं, क्योंकि ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इक्टो, मीजो और एंडो। और इक्टो, मीजो और एंडो जो डर्मल स्टेजेस है इसे गैस्टुला स्टेज कहते हैं, और गैस्टुला स्टेज के फॉर्मेशन की प्रोसेस को गैस्टुलेशन कहते हैं। आफ्टर द गैस्टुलेशन कुछ ऑर्गन्स इक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ मीजोडर्म से बनते हैं, कुछ इंडोडर्म से बनते हैं, और इस तरीके से ऑर्गन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। आफ्टर द ऑर्गेनोजेनेसिस जो एम्ब्रियो था वो फीटस में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसके बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट होने की प्रोसेस को दैट प्रोसेस इज नोन एज अ पार्चुरेशन। एंड आफ्टर द पार्चुरेशन बेबी बाहर आता है, जो बाहर आता है बॉडी से बाहर फीमेल के, अब उसे फीटस ना कह करके बेबी कहा जाता है। तो इस तरीके से एक बार और हम देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, ये 2 स्टेप जो हैं इन्हें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के पहले हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज से लेकर के पार्चुरेशन तक की जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहा जाता है। फ्रॉम फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट से यंग वंस बनने तक की प्रोसेस को, इस पूरे टाइम पीरियड को
गस्टेशन पीरियड कहा जाता है, और ह्यूमन बीइंग में ये गस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है, या 9th मंथ भी कई बार आता है। अलग अलग एनिमल्स का गस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। किस एनिमल का गस्टेशन पीरियड, कुछ एनिमल्स के गस्टेशन पीरियड हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये जो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं स्टेप्स, मैं जल्दी से बताता जाता हूं आपको। गैमेटोजेनेसिस, देन आफ्टर इट इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड पार्चुलेशन। याद रखिएगा ये 9 स्टेप साइंस लाइन से ही होंगी, इनमें से कोई स्टेप स्किप करके अगली स्टेप दे देगा और या फिर आगे पीछे कर देगा, तो आपको सही सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसके बाद अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज देखें तो पहली बात कि ह्यूमन में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ यूनिसेक्सुअलिटी, और इसलिए ह्यूमन बीइंग एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। वी कैन इजीली डिफरेंशिएट, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल। तो जब नहीं कर पाते तो इसमें इसका मतलब ये है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एब्सेंट है। इसका एग्जांपल जैसे आप लिजार्ड ले सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में वी कैन इजीली डिफरेंशिएट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पर, वी कैन इजीली डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल, सो दैट इज कैरेक्टर इज नोन एज अ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। चूंकि मेल, अच्छा तीसरा कैरेक्टर प्रोटोगाइनस, मैंने देखिए 2 कंडीशन होती है, प्रोटोएंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। जब मेल सेक्सुअली पहले मैच्योर हो फीमेल से, दैट कैरेक्टर इज नोन एज अ प्रोटेंड्रस। जब फीमेल पहले मैच्योर हो एज कंपेयर टू द मेल। अब ह्यूमन बीइंग में देख लीजिए कि जो हमारी प्यूबर्टी की स्टेज है वो फीमेल जल्दी गेन करती है एज कंपेयर टू द मेल, इसीलिए इस कंडीशन को प्रोटोगाइनस कहते हैं। यही रीजन है कि हमारी जो लॉ है उसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैरिज की एज है वो 18 फॉर फीमेल एंड 21 फॉर मेल रखी गई है। आगे चलिए, फर्टिलाइजेशन which is takes place in the female reproductive tract, the place where it is takes place ये explain करूँगा, लेकिन जान लीजिए एम्पुला स्थमिक ज्वाइंट पर ये प्रोसेस होती है। so that fertilization is known as an internal fertilization and there is no any types of larval stage is formed. so जब larval stage नहीं बनती, that type of development is known as a direct development. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कि यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, प्रोटोगाइनस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट सिस्टम में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उनको उनकी वर्किंग के बेसिस पर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स में क्लासिफाइड करूंगा। देखिए, अगर हम सेक्स ऑर्गन्स मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेटेड ऑर्गन्स को, चूंकि सिस्टम का मतलब तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं, तो अगर इन ऑर्गन्स को उनकी वर्किंग के बेसिस पर, उनके परफॉर्म होने वाले वर्क के बेसिस पर कैटेगराइज करें तो हम उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ पर 1 के ऊपर मैंने जो सेल्सियस का सिंबल लगाया है वो प्राइमरी के लिए रिप्रेजेंटेशन है। एंड देखें अनदर कैटेगरी इज नोन एज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis both are collectively known as a gametogenesis and spermatogenesis is takes place in male inside the testis. So the testis in case of male is the primary sex organ, जबकि oogenesis की प्रोसेस जो फीमेल में ओवम के अंदर होती है that is known as a, यानी ओवरीज, जो 1 पेयर ओवरीज है वो कैसा है, प्राइमरी सेक्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में टेस्टिस और ओवरी को रखा जाता है। टेस्टिस और ओवरी, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, टेस्टिस और ओवरी हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहलाती हैं। पेनक्रियाज के साथ साथ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज भी मानी जाती हैं, क्योंकि जो इनमें बनने वाले स्पर्म और ओवम है वो तो बॉडी से बाहर, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर तो ट्यूब के थ्रू निकलते हैं, जबकि इसके अलावा इनमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो हार्मोन्स का सेक्रेशन भी करती हैं, जिसको मैं भी आपको फर्दर इस चैप्टर में आगे बढ़ाऊंगा और उनका रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है ये भी बताऊंगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पर आते हैं। दोज ऑर्गन्स पार्टिसिपेटेड इन द रिप्रोडक्शन की अलग अलग स्टेप्स में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे इंसेमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए प्लेस में पार्टिसिपेट करते हैं, इम्प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्चुरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन इनमें नहीं होता। दैट ऑल ऑर्गन्स आर नोन एज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। मेल के केस में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में इपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, वास,
डिफरेंस, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जिसे यूरेथ्रा भी कहते हैं, और पेनिस आता है। जबकि फीमेल में ओवरी, यूटेरस, वेजिना एंड द मेमरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सारे नाम आपने बता दिए, हमने कभी तो देखे ही नहीं है। तो अभी जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक समराइज करूंगा उसको, और मेल गैमीट के बारे में बताऊंगा, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और फर्दर आगे के लेक्चर्स में जब आपको फीमेल गैमीट एक्सप्लेन करूंगा तो ये सारे नाम आपको विजुअलाइज होते हुए दिखाई देंगे, उनका एक्सप्लेन देखने को मिलेगा, उनका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अभी आपने देखा कि इंट्रोडक्टरी प्रोसेस में, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्टरी प्रोसेस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो भी इंट्रोडक्शन का प्रोसीजर था वो समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि फर्दर जो भी लेक्चर्स अपलोड मेरे थ्रू किए जाते हैं वो आपको मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप उसे देखते रहें। कॉपी पेन लेकर के इन्हें नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि चैप्टर फिनिश होने के बाद, टॉपिक जो भी है चैप्टर का फिनिश होने के बाद DPP अपलोड की जाएगी, जिसको आप अपने घर में सॉल्व करेंगे।